गरीब के बच्चे जो बाहर आके पढ़ने चाहते हैं उनके लिए थोड़ी महंगाई कम करें। हर सरकार ऐसा बोलता है कि हम युवाओं के लिए ये जॉब लाएंगे वो जॉब लाएंगे, लेकिन लाता कोई नहीं है। सरकारें बस बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन काम वैसे कुछ करते नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी डिटेल चैनल छत्तीसगढ़ तक। आज हम हैं युवाओं के बीच। युवाओं से ये हम पूछते हैं कि सरकारें बनती है और सरकारें चली जाती हैं, उनके भविष्य को लेकर सरकारें क्या सोचती है और वे क्या सोचते हैं कि सरकार उनकी नज़र में कैसी है और उनके वादों को कितना पूरा करती है। आप बताएंगे सरकार बनती है, आप उनके युवाओं को सपनों को लेकर क्या सोचती है, कैसी सरकार हो? सरकार कोई भी जीते, बस ईमानदार सरकार रहे जो हमारे लिए सही तरीके से सोचे, शिक्षित सोचे। गरीब से लेकर बड़े वर्ग के फैमिली के जितने बच्चे हैं उनको एक समान देख के उनके लिए हर तरीके की सुविधा निकाले। गरीब के बच्चे जो बाहर आके पढ़ने चाहते हैं उनके लिए थोड़ी महंगाई कम करे, उनको थोड़ा और सुविधा दी जाए और उनको स्कॉलरशिप के साथ साथ जो बाकी चीज़ हैं वो भी दी जाए। तथा जो अभी तक नौकरी नहीं लगा है, बहुत लोग बेरोजगार हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता के साथ साथ जो इधर की चीज़ों को महंगा कर देते हैं वो को कम करके ना, मतलब बाकी चीज़ों को भी देना चाहिए। बाकी चीज़ें ये जो छूट देती है, कई बार वादे करते हैं, आप उनसे सहमत है जितने वादे करती है सरकार? वादे तो बहुत करती है लेकिन पूरा होना जरूरी है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना वादे करते हैं वो पूरा होए। जो 5 साल की ड्यूरेशन होती है उस ड्यूरेशन में वो एक बार कहे कि हाँ ये वादा मैंने पूरा किया है, तो उस हिसाब से सरकार चले तो हम युवाओं को एक नए ओर की ओर ले जाएगी। आप क्या सोचते हैं? युवा, आप कॉलेज में पढ़ रही हैं, आने वाले भविष्य में आपको लगता है कि नौकरी मिलेगी, क्या लगता है कैसी सरकार हो? ऐसे तो किसी पे भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि एक सरकार की ये बात नहीं है। हर सरकार ऐसा बोलता है कि हम युवाओं के लिए ये जॉब लाएंगे वो जॉब लाएंगे, लेकिन लाता कोई नहीं है। तो इसलिए इस पे कोई भरोसा किया नहीं जा सकता। नहीं भरोसा कर सकते? बिल्कुल क्यों नहीं। भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि हर बार सब बोलते हैं ना, लेकिन मिला कितने को? जीतने के बाद सब गायब हो जाते हैं। हाँ, गिनती में गिन सकते हैं जितने लोग को मिला है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। आप बताएंगे, आप भी यहाँ के युवा हैं, लगातार जिस प्रकार की सरकारें बनती हैं, वादे करते हैं कि रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलने के बाद उनके नए सपने दिखाए जाएंगे। आप भी वोट करते हैं, वोट किन को लेके करते हैं और क्या आपका मेन रहता है? देखिए, मेन क्या होता है कि यहाँ सरकारें बस बड़े बड़े वादा करते हैं लेकिन काम वैसे कुछ करते नहीं है। जैसे पहले क्या था, जैसे भाजपा सरकार थी, वो क्या भर्ती वगैरह निकाली, पुलिस के हो गया, किसी भी चीज़ के एसआई का हो गया, तो उसमें क्या हुआ कि चुनाव हुआ तो भर्ती रद्द हो गया। फिर कांग्रेस सरकार आया, उसको प्रोसेस आगे बढ़ाया, फिर पता चला कि फिर उसको 2 साल के लिए रद्द कर दिया गया। फिर कोरोना आ गया, अभी फिर कुछ दिन पहले पुलिस की वैकेंसीज निकली और फिर उसको रद्द कर दिया गया। मतलब ऐसे ही बस लोगों को बस गुमराह बनाया जा रहा है और सरकार चलाया जा रहा है, बस यही चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं नाराजगी है, सरकारें जो बोलती हैं कि वो करती नहीं वादों को। हाँ, नहीं करती, बिल्कुल कुछ नहीं करती। एजेंडे में बहुत से सारी बातें आती हैं, बेरोजगारी भत्ता देंगे, आप लोगों को नौकरी के लिए नए उद्योग खोलेंगे और आप लोगों की जो नौकरी है उसके अनेक भत्ताओं को लेकर आपको अनेक पुरस्कृत करते हैं और युवाओं को आकर्षित करते हैं। ये सरकार का बस झूठा वादा है और सब कुछ नहीं है, झूठे वादे हैं। बस सब झूठे वादे हैं। आप क्या मानते हैं, सरकार क्या झूठे वादे करती है चुनाव के समय और चुनाव में जैसे सत्ता आते हैं भूल जाती हैं? ये सब तो मुझे नहीं पता। फिर भी क्या सोचते हैं, कैसी सरकार हो? सरकार अच्छी हो, बच्चे पे ध्यान दे, बस बच्चों पे ध्यान दें। शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बार बातें कही जाती है कि सरकार आती है शिक्षा एजेंडे को भारी करेंगे, तो आपको क्या कहेंगे उसमें? हम तो खिलाड़ी भी हैं, मतलब खिलाड़ी के साथ साथ पढ़ रहे हैं, हमें खेल पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जी, खेल पे ज़्यादा ध्यान चाहिए। इसके अलावा हम और जो यहाँ की छात्राओं से जानते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है और मन में चलने के बाद उनके क्या आखिर इच्छा है कि सरकार कैसी हो। आप बता रही सरकार के बारे में, और क्या विशेष रहेगा उसमें? सरकारों को और क्या शामिल करना चाहिए एजेंडे में? सरकारों को एजेंडा में और थोड़ी ना, हाँ, जो लड़की लोगों के लिए मतलब वो हॉस्टल खोलना चाहिए, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए, जो बाहर से पढ़ने आती हैं लड़कियां उनके लिए। और जो मतलब बुक थोड़ा ज़्यादा ना महंगा होने लगता है वो एक टाइम के बाद, तो वो थोड़ा कम करना चाहिए। और जैसे कि मजदूर के परिवार मेहनत करके ही बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ के ना, जब शहर में तो महंगाई है, गाँव में थोड़ा कम है, तो यहाँ के ना उनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का संघर्ष करके पढ़ना पड़ता है, तो वो चीज़ थोड़ा कम किया जाए। जी, एक सबसे बड़ी बात बार बार आती है, कॉलेज में आप लोग आती हैं, छेड़छाड़ की काफ़ी घटनाएं घटती हैं, इसको लेकर कोई सरकार गंभीर नहीं है? हाँ, इसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि यहाँ के ना
बहुत लोगों के माइंड में आ गया है कि कॉलेज है, थोड़ा बहुत होगा बोल के, लेकिन वहाँ पे लड़कियों को ही खुद सशक्त होना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग के साथ ये हो रहा है, ये गलत है। हमको कोई दूर से भी देख रहा है तो वो गलत है, वो हमको क्यों देखा। अगर वहीं पे सवाल उठे, वहीं पे जाके सर टीचर को बोला जाए, वहीं पे जाके प्रिंसिपल को और गवर्नमेंट को जाके बोले, तो वहाँ पे ये चीज़ रुक सकते हैं। और सरकार को भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि बाहर पे जाके लड़कियाँ पढ़ रही हैं तो कॉलेज में आके ये सब जो नॉर्मल है वो नहीं हो, और ताकि खासकर लड़कों को बोला जाए कि एक एज के बाद वो लोग थोड़ा अपने आप को थोड़ा जिस एज में पहुंच जाते हैं टीनेजर में, तो वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगते हैं, जिस तहत वो बहुत सारी चीज़ों में चले जाते हैं, कोई अन्य प्रकार के जो भी नशे पदार्थ वो करके थोड़े अपने आप में वो आ जाते हैं, तो उन्हें वो चीज़ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये थे रायगढ़ के युवा। इनका कहना है कि महिला सुरक्षा से लेकर ऐसे कई मामले हैं जिनको सरकारें अपने एजेंडे में शामिल तो जरूर करती है, लेकिन वह जीतते साथ भूल जाती हैं। युवाओं के साथ ऐसे थोथे वादे करने के बाद युवा खासे नाराज नजर आते हैं। नरेश शर्मा, छत्तीसगढ़ तक, रायगढ़।